भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा बहुत ही बड़ा ऐलान है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा मिलिट्री बेस दिन पर दिन कमजोर हो रहा है। हमारे देश पर लाखों तरह के हमले हो रहे हैं और देश के अंदर की भी स्थिति बिगड़ रही है। आप सभी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने घोषणा की है कि टोनी स्टार्क जो कि स्टार्क मेंशन में रहता है उसके स्टार्क मेंशन को नया मिलिट्री बेस ट्रेनिंग मोड बनाया गया है। क्या मिलिट्री के लिए अब ट्रेनिंग बेस भी बना दिया गया है? और तुम सभी की जिसकी भी जिज्ञासा हो मिलिट्री में ज्वाइन होने की, मिलिट्री का कर्नल बनने की, तो जाओ और उस ट्रेनिंग मोड या बेस जो भी उसको कहते हैं जाकर उसको ज्वाइन करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी वहां पर तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी और दुनिया का बेस्ट मिलिट्री एडवांस ऑफिसर बनाया जाएगा। ऑल राइट गाइस, बट यार ये बात हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्ट आके हमें क्यों बता रहे हैं? मुझे तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि टोनी स्टार्क तो हमारा दोस्त है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, वो तो लगता है हमें दोस्त ही नहीं समझते। देख रहे हो गाइस, टोनी स्टार्क ने अपने स्टार्क मेंशन को नया मिलिट्री ट्रेनिंग बेस बना लिया है और भाई हमको पता भी नहीं चला है। मैं भी तो जाके देखूं कहीं ऐसा तो नहीं है फालतू बातें ही हो रही हो। वैसे प्रेसिडेंट ने घोषणा की है, मतलब अनाउंसमेंट की है, तो सच बात ही होगी। अब हम स्टार्क मेंशन ही आए ना। हाँ फ्रैंकलिन भैया, स्टार्क मेंशन ही है। और तो ये मिलिट्री बेस ऐसे बड़े बड़े खतरनाक जाल क्यों लगे पड़े हैं? इनमें बिजली का करंट तो नहीं है? नो ट्रेसपासिंग वायलेटर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओ भाई साहब, मतलब अगर कोई बंदा बिना मर्जी के इसके अंदर घुस गया तो उसको डायरेक्टली मार दिया जाएगा। ओ नो, इतनी खतरनाक सिक्योरिटी कौन लगाता है यार? इतनी खतरनाक सिक्योरिटी तो खास है मिलिट्री बेस पर नहीं है, ये तो वैसे भी मिलिट्री ट्रेनिंग बेस है। हेलो टोनी स्टार्क भाई, अरे कहाँ है तू? गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे किसी भी हालत में स्टार्क मेंशन के अंदर चलना होगा। वैसे हम समुद्र की तरफ से तैर के भी जा सकते हैं। ये आपने सुना नहीं क्या? न्यूज बता रही है चारों तरफ शार्क्स फैली हैं। शार्क्स? पक्का जानबूझकर भाई शार्क्स रखी गई होंगी जिससे कोई ट्रेसपास ना कर पाए। वैसे ये वाला ब्लर थोड़ा छोटा लग रहा है, हमें थोड़ी सी जंप लगानी पड़ेगी और ऊपर पहुंचना होगा। गाइस आइडिया, आप लोग ने काम करो, जल्दी से कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फ्रैंकलिन या तो यहाँ पे जंप लगाएगा, इस जाल को तोड़ के जाएगा। वैसे जाल तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा वरना टोनी गुस्सा हो जाएगा। तो मैं जंप लगा के पिलर के ऊपर चढ़ के या फिर जाल के डोर के ऊपर चढ़ के जा सकता हूँ। जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। ओके व्हाट? ओ भाई साहब, डोर अपने आप ही खुल गया। ऑल राइट, अभी हमको जरूरत नहीं पड़ी कुछ तोड़फोड़ करने की। चलिए गाइस, अब देखते हैं जाके अंदर कि असल में हमारा स्टार्क मेंशन कैसे बना है एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस। ओ भाई साहब यार, सिंचन पिंचन चौब, ये तो लगता है असली पुलिस ऑफिसर है। अब ये पागल हो गया है क्या? हम पुलिस ऑफिसर नहीं आर्मी ऑफिसर हैं। और तू अंदर कैसे आ गया बे? अरे अरे सर, डोर खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया। अरे लगता है कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। मार दो सबको, मार दो। भाई कलवा भाई, ये तो गोली मार रहा सीधा। हेलो हेलो ऑफिसर भाई, तू होगा कहीं का मिलिट्री ऑफिसर, पर बहुत जल्दी मैं मिलिट्री का कर्नल बनूंगा, समझा? मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझसे जुबान लड़ाता है। ये ले, और जुबान नहीं भाई, हाथ भी लड़ाऊंगा तुझसे। मेरे टोनी स्टार्क का स्टार्क मेंशन है ये। अरे ये मिलिट्री का ट्रेनिंग बेस है, समझा? तू इसके अंदर घुसा है, तुझे देशद्रोही करार कर देंगे। ये ले ये ले ये ले, कुछ ज्यादा बोल रहा है यार ये ऑफिसर। इसको जब पता चलेगा ना मैं टोनी स्टार्क का दोस्त हूँ तो मेरे सामने भीगी बिल्ली बन के माफी मांगेगा ये। ओ हेलो भाई, तू भी चल यहाँ से। ओके, इनकी तो मैंने बैंड बजा दी। सिंचन पिंचन, ओ माय गॉड, अबे उठो। फिंकी भैया थोड़ा आराम कर रहे थे। अरे फिंकी भैया, ये तो डायरेक्ट गोलियां चला रहे हैं। चिंता मत करो, एक बार टोनी मिल गया अच्छी खासी बैंड बज जाएगी। ओ भाई साहब, एक और ऑफिसर। चलो ये तो मुझसे कुछ नहीं कह रहा, अच्छी बात है। चल 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 चलो 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 भाई, सारे के सारे ऑफिसर्स यहाँ पर ट्रेनिंग करो। एक तो यार टोनी स्टार्क अगेन में से कोई नहीं? टोनी स्टार्क तो नहीं है, बट भाई सिक्योरिटी बहुत टॉप की लगा रखी है टोनी ने। भाई साहब, मुझे यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है भाई किसी बड़े मिलिट्री ऑफिशियल के घर पे आ गया हूँ। देखिए भाई, मिलिट्री स्पेशल जीप है, मिलिट्री स्पेशल सुपर हाईटेक ट्रक भी है। क्या बात है, फिर तो वेपन्स भी होंगे तगड़े तगड़े। देखता हूँ भाई, न्यूक्लियर मिसाइल तो नहीं रख रखे टोनी ने अपने स्टार्क मेंशन में। ओ भाई साहब, अरे ये कौन है जो ऊपर उड़ा चुरा बोल रहा है? अरे गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भैया हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे भैया हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ट्रेनिंग हो रही है या फिर मजदूरी हो रही है? एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर तो पुशअप से लेकर सेटअप तक, और भाई साहब लोग लिटरली में, ओ माय गॉड। थॉर देख ले भाई, बिना आयरन मैन के सूट के भी तुझसे ज्यादा पुशअप लगा दूंगा। उठे कसम, अरे ये तो हमारा वार्म अप है, अभी देख हम क्या करते हैं। थॉर, अरे हर्क, अरे यार मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग बेस खोल लिया और मुझे पता है भी नहीं। अरे तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, हम यहाँ पर इवन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर बैठे। कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि हम किसी अपने को इसके अंदर नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है? मतलब ये अगर तू यहाँ पर ज्वाइन करने आया फिर मिलिट्री का ऑफिसर बनना चाहता है तो तुझे यहाँ पर पहले ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई बनना होगा। क्वालिफाइड? अरे वो तो मैं पहले से ही, तू जानता है ना, तुझसे अच्छी बॉडी तो मेरी है। अरे हाँ, ये बात तो सच है। अच्छा बच्चे, मुझसे
अच्छी बॉडी है तेरी। चल तो भाई तेरी ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट ले लेते हैं। तो करना क्या है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए? मैं तुझ पे लगातार 20 बॉम्ब मारूंगा। 20 बॉम्ब? तो मुझे कम से कम एक वेस्ट तो दे दे। नहीं भाई, 20 बॉम्ब मारूंगा। अगर तू सरवाइव कर गया उनको और खड़ा रहा जमीन पर तो मान ले तू पास, और अगर तू जमीन पर नीचे गिरा तो फ्रैंकलिन तू हारा। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तू कभी भी मिलिट्री ऑफिसर नहीं बन पाएगा। टोनी, ओ भाई साहब, ये बॉम्ब नहीं तो रॉकेट लॉन्चर है, तो उससे भी खतरनाक है। गाइस, मुझे आप सभी की ताकत चाहिए। प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ले भाई, एक ही रॉकेट लॉन्चर में हवा निकल गई। 20 बॉम्ब कहां से संभालेगा तू? ले और ले। मैं लौटूंगा टोनी, मैं हार नहीं मानूंगा। भाई साहब, ये टोनी जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है जिससे कि मैं हार मान लूं। हाँ, तो यहाँ पर मैं यही तो चाहता हूँ, दुनिया के सबसे धुरंधर लोगों को मैं अपनी मिलिट्री आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तू यहाँ पर मेरा मुकाबला करेगा। बहुत जल्दी देखना फ्रैंकलिन, मैं मिलिट्री का नया कर्नल बनूंगा। वो तो तू भूल जा, वो तो मैं बनूंगा, समझा? ले और बताता हूँ। ले, अभी तो बस 7 बॉम्ब ही मारे हैं। नहीं, तूने और ज्यादा ही बॉम्ब मार लिए होंगे 20 से। अच्छा बच्चे, अब बता, यहाँ पर की ट्रेनिंग पास? अरे बंद तो कर बॉम्ब फाड़ना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं उठ पाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये लो, ये बच्चा ट्रेनिंग के अंदर घुसने से पहले ही बिखर गया। ट्रेनिंग में क्या ही जीत जाएगा तू? चल 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 चल, अब जा और किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा। और हाँ, आज के बाद गलती से भाई इधर मत भटक जाइयो, वरना सबसे पहले बॉम्ब तुझ पे दागूंगा। भाई चलो कलबे को लेके चलते हैं, वरना ये अगला टैंक का गोला हम पे फेंकेंगे। बिल्कुल सही कहा पिंकी भैया, कटवा लिए अपनी नाक। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। बड़ा शौक चला था आपको मिलिट्री कर्नल बनने का। अरे निकलो 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 बच्चे, निकलो जल्दी लेके निकलो। ऐसे फ्रैंकलिन भैया को अपने को मजा ही आ गया। टोनी, जितने मजे लेने मले, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ भाई। मिलिट्री का कर्नल तो मैं बनूंगा, चाहे उसके लिए मैं कितनी कड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग करूँ। ट्रेनिंग करवाने वाला जो है ना भाई, मुझसे भी ज्यादा सख्त है। इसका मतलब टोनिया का हेड नहीं है। अरे हल्क हेड है, हल्क नहीं भाई। अरे क्या कर रहा है? अब छोड़ मुझे। अरे बोला ना, हल्क हेड है। हल्क यहाँ पर जो कहेगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का मेन हेड अभी आया भी नहीं है, वो डॉक्टर मिक्सिट है। मिक्सिट? व्हाट? ओ माय गॉड। गाइस, मैं मिक्सिट से गुजारिश करूंगा कि मेरे को वो ट्रेनिंग दे। नहीं, हल्क चाहेगा तो ही तुझे ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन हल्क तुझे फोड़ेगा, हल्क तुझे इसके अंदर नहीं आने देगा। जब तो स्टार्क मेंशन के अंदर ही नहीं होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग बेस के अंदर ही नहीं होगा, तो मिक्सिट तेरे को क्वालिफाई करेगा ही नहीं। तू ट्रेनिंग के लायक है ही नहीं फ्रैंकलिन। इसका मतलब अगर मिक्सिट से ट्रेनिंग लेनी है तो स्टार्क मेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। हल्क को मजे आ गए। गाइस, टोनी ने जान करना मुझे भाई। अरे बाप रे, मिलिट्री ट्रेनिंग बेस से बाहर भगाया जिससे कि मिक्सिट की मुझ पे नजर ना पड़ जाए और मिक्सिट मेरे को ट्रेनिंग में ले ले। क्योंकि अगर ट्रेनिंग करते समय मैं टोनी से ज्यादा ताकतवर निकला तो मैं भाई नया मिलिट्री कर्नल बन सकता हूँ। गाइस, मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। सिंचन पिंचन कहाँ गए यार? सिंचन पिंचन, अबे यार सिंचन पिंचन, मेरी बात सुनो। हमें यहाँ पर मिस्टर मिक्सिट के मतलब मिलिट्री कर्नल के आने से पहले असल में स्टार्क मेंशन के अंदर जाना होगा। अरे स्टार्क मेंशन कह रहा, वो तो मिलिट्री ट्रेनिंग बेस बन गया है। अरे जो भी हो यार, अगर हम उसके अंदर रहेंगे तभी जाके भाई मिक्सिट हमें अपॉइंट करेगा ट्रेनिंग करने, वरना यार वो हमें आने भी नहीं देगा अंदर। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। हम वापस से ना उस डोर को तोड़ के भागते हैं। अब भाई कलवे, डोर पे पहले देख तो ले कौन खड़ा है। ओह नो नो, 1 2 3 4, चारों के चारों आर्म्ड भाई, खतरनाक वेपन लेके खड़े हैं ये तो। गाइस, उनसे बात करेगा। हेलो ऑफिसर, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए, मुझे इसको जरूरी काम है। अरे भैया, बोला नहीं क्या? चल निकल यहाँ से। अगर अगली बार देखा बेटे, जितना तेरे को टोनी स्टार्क ने पीटा है उससे 10 गुना ज्यादा पीट के भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, और हॉस्पिटल भी छोड़ के नहीं आऊंगा। अरे गाइस, ये मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे यहाँ पर इनको किसी तरह से बेहोश या फिर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंजम इंजन चौप, तुम्हारे पास कोई वेपन है? अगर हम किसी वेपन का इस्तेमाल करके जाल को कट करके यहाँ से चले जाएं, बट गाइस सीसीटीवी कैमरा लगे पड़े, कोई फायदा नहीं है। टोनी स्टार्क पूरी फौज भेज देगा यार मेरे पीछे। फेंकी भैया, हमें कोई गन ढूंढनी होगी। गाइस, मेरे पास एक और तगड़ा तरीका है। मैं यहाँ पर ना इन सारे ऑफिसर्स को बेहोश करके भाई इन्हीं के सामने से निकल जाता हूँ। वो है ये क्या? लगता है गाइस मिलिट्री ट्रेनिंग बेस में कोई ट्रेनिंग चल रही है और किसी ने गलती से गन को बाहर फेंक दिया है। अरे मुझे इसकी तो जरूरत ही थी। अब हमें जाल तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इन सारे ऑफिसर्स को इस वाली गन से करेंगे बेहोश और डोर को खोलकर अनलॉक कर अंदर जाएंगे। कोई इस अलार्म भी नहीं बजेगा भाई और किसी को पता भी चलेगा। अरे भैया, कौन गोली मारा? अरे भैया, कौन मार रहा है हमको? अरे भैया, कौन मार रहा है? अरे जल्दी से ऑफिशियल्स को यहाँ पर खबर करो, ये फ्रैंकलिन। अभी निकलो बेटा यहाँ पे। तुम लोग मेरे को यहाँ पर अंदर नहीं जाने दोगे, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा मुझे रोक ही नहीं पाओगे। आओ चलो चलो चलो, सिंचन पिंचन चौप जल्दी चलो। वाह भाई,
कलवे, तू मौत के मुंह लग रहा है, ऑफिसर्स को मार के क्या फायदा भाई, वो टोनी स्टार्क तेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर टोनी स्टार्क मुझे रोकेगा तो इस गन से मैं उसे बेहोश कर दूंगा। एक बार मिक्सिट आ जाए फिर तो मैं उससे बोल ही दूंगा कि मेरे को भी ट्रेनिंग करनी है। अबे ये क्या, ओए फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है? तो टोनी के बच्चे अब चुपचाप जाके ना भाई अपने बेडरूम में जाके सो जा, क्योंकि मिक्सिट के आने तक मैं यहां से नहीं हिल रहा। अच्छा तो तू अब नहीं मानेगा, अबे रुक तुझे बताता बच्चे। ले, अरे ओ कमर तोड़ दी, ले हट यहाँ से। टोनी के बच्चे पिछली बार बॉम्ब से मारा थे तूने मेरे को, तभी हार गया था तुझसे, वरना तेरी अच्छी खासी बैंड बजा तू। हल्क को तो मजा आ रहा है। अबे हल्क मजे लेता रहेगा, मदद भी करेगा मेरी। अबे मिक्सिट के आने से पहले, अरे बच्चे क्या मिक्सिट हो रहा है यार, क्या चल रहा है यहाँ पर, जल्दी बताओ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जगह कोई नया बंदा लेगा। मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक नया मिलिट्री कर्नल चाहिए। कौन बनेगा तुम में से मिलिट्री कर्नल नया वाला? अरे मैं बनूंगा डॉक्टर मिक्सिट में। नहीं 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 यार, कैसी बातें कर रहे हो मिक्सिट, देखो तो उसकी हालत, अरे पिट पिट के क्या हालत हो गई है इसकी। अच्छी बात तो यही है, ये इतना पिटा फिर भी डट के खड़ा है। हमें ऐसे ही जवान चाहिए जो हिम्मत वाले होने चाहिए। ताकत तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन हिम्मत हर किसी में नहीं मिलती। अबे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग पर लेकर जाता हूँ। लेट्स गो गाइस। डॉक्टर मिक्सिट ने भाई बात संभाल ली आके। डॉक्टर मिक्सिट मैं तैयार हूँ, आप देखना मैं आपकी बातों पे खरा उतरूंगा। बताऊंगा फ्रैंकलिन बताऊंगा, मैं तेरी अच्छी खासी बैंड में आऊंगा। मिक्सिट सबसे पहले क्यों ना एक चैलेंज हो जाए, मैं यहाँ पर जितनी पुशअप्स लगाऊंगा, अगर फ्रैंकलिन उससे एक पुशअप भी ज्यादा लगा देता है तो ठीक है, आप इसको ट्रेनिंग में ले लेना, लेकिन अगर ये मेरे जितनी भी पुशअप नहीं लगा पाए तो क्या फायदा। बात तो सही कही बच्चे। ओह नो, ये तो चीटिंग है यार। टोनी तो यहाँ पर एकदम फ्रेश बंदा है, तूने कुछ किया भी नहीं है। मैं 100 बॉम्ब खा के खड़ा हूँ, इतनी गोलियां खा के खड़ा हूँ, और मेरे से पुशअप लगवा रहा है। देखा मिक्सिट, आपने बोला था इसमें हिम्मत है, डरपोक है ये। नहीं नहीं नहीं, अगर हिम्मत की बात है टोनी तो देख लियो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मैंने टोटल एक बार में 23 पुशअप्स लगाई हैं, इसको बोला 24 भी लगा दे। 24? अरे वो तो मेरा वार्म अप है, बट गाइस अभी मेरी बॉडी ना लिटरली में बहुत घायल है। ओह माय गॉड, बहुत दर्द है। अरे फ्रैंकी भैया आपको चोट लगी है, पहले जाके हॉस्पिटल पे जाके दवाई लीजिए। काम एग्जैक्ट। अरे 3 पुशअप में गिर गया है। नहीं मुझे एक और चांस दो। ओह नो गाइस, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और बच्चे तू तो बहुत कमजोर है, तेरी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, डिले करनी पड़ेगी। नो 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 नो, अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं गया तो कहीं ऐसा ना हो टोनी स्टार्क को ये अपॉइंट कर ले भाई मिक्सिट। वैसे ही इसको रिटायरमेंट की जल्दी है, और ये मिक्सिट अगर टोनी को कर्नल बना दिया तो मेरा कोई चांस नहीं बनेगा ऑफिसर बनने का। गाइस आइडिया आप लोग ना प्लीज कमेंट में ज्यादा से ज्यादा हार्ट और ये आंखों में स्टार रेड वाले इमोजी स्पैम कीजिए प्लीज। ज्यादा से ज्यादा स्माइल वाला इमोजी या हार्ट वाला इमोजी स्पैम कीजिए, मैं यहाँ पे पुशअप लगाता जाऊंगा। अरे भैया फ्रैंकलिन तेरे बस की नहीं है। कम ऑन फ्रैंकलिन, ये लगा। ओके एक मिनट। अरे फ्रैंकी भैया बढ़िया, आपने तो 25 पुशअप्स लगा दी टोटल में। 25? व्हाट? अबे यार मिक्सिट देख लो, इसने 5 बार में 25 पुशअप लगाई हैं, क्या फायदा। और कोई नहीं, आगे जाके बच्चा और बेटर करेगा। डॉक्टर मिक्सिट मैं पक्का बोल रहा हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं 25 पुशअप 5 बार में लगा पाया, लेकिन अगली बार जब मैं ठीक हूंगा ना 25 पुशअप तो क्या, आप मुझसे ना एक काम करना, एक बार में 200 पुशअप लगवा लेना। हाँ देख लेंगे। अच्छा तो बच्चे चलो अब तुम्हारी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। अब आएगी मजा, देखते हैं तुम में से कौन काबिल है न्यू मिलिट्री का ऑफिसर बनने। उसके बाद तुम्हें कर्नल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। पहले ट्रेनिंग में तुम्हारी मेज बैंक नहीं, सीधा माउंट चिलियट के ऊपर कराऊंगा। अरे यार ये क्या, यहाँ तो बहुत सारा क्राउड है। हल्क भी यहाँ पर शामिल है। मेरी बात सुनो बच्चा लोग, ये खतरनाक चॉपर्स तुम्हें दिख रहे हैं, हमें इनको उड़ाना है क्या? नहीं बच्चे, तुम्हें इन पे लटक के जाना है। अरे ये मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। असल में ये चॉपर पूरे माउंट चिलियट का रास्ता खोजते हुए आएंगे और एक खतरनाक वाला राउंड लगा के आएंगे। तुमको इनकी पंखुड़ियों के पीछे पूंछ पर लटकना है। जो भी यहाँ पर सही सलामत जिंदा लौटा है हेलीकॉप्टर के साथ, उसको यहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाएगा। आ जाओ भैया आ जाओ, सबसे पहले कौन आ रहा है? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा सबसे पहले गाइस, कोई फायदा नहीं है। देखिए तो हेलीकॉप्टर और प्लस यहाँ पर पंखुड़ियां भी घूम रही हैं। उठी कसम मैं बैठूंगा। अरे भैया बैठना नहीं है, लटकना है। अरे लटका दिया मुझे, अरे डर लग रहा है मुझे मम्मी, ये क्या हो रहा है? भाई साहब मुझे तो देख के बुखार चढ़ाया। थॉर को देखिए, पूरे माउंट चिलियट का ये हेलीकॉप्टर गाइस चक्कर लगाएगा। और भाई थॉर निकल गई हवा। उठी कसम, अरे कोई अरे हमारा हाथ रपट रहा है, अरे हमें पसीने आ रहे हैं, हम डर नहीं रहे, अरे हम गिरे तो हमारा क्या होगा, अरे हमारा हथौड़ा तो हमें दे दो। अरे भैया यहाँ
हाँ पर तुम्हें गिरना है तो जल्दी गिरो, हमें क्यों डरा रहे हो? हम खुद डर रहे हैं तुम्हारा डर देख के। भाई साहब बादलों से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इतनी हवा होगी तेजी में, ऊपर से हेलीकॉप्टर की इतनी तेज आवाज, भाई पंखुड़ियां घूम रही हैं। तो और अगर गलती से भी तू उड़ा तो ये पंखुड़ियां तो ये काट देंगी, 10 टुकड़े कर देंगी तेरे। अरे हमसे संभल जरा। अरे बाप रे फैंकी भैया, आप ये कर भी पाएंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई साहब। लो यार, थॉर तो शार्क्स के समुद्र में चला गया, अब तो शार्क्स इसका अच्छे से स्वागत करेंगी। नहीं, ये क्या हो गया? अरे ये कैसी ट्रेनिंग थी? अरे ये तो मौत का चाल था। शुक्र है हम यहाँ पर बच गए, लेकिन कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। भाई साहब मुझे तो डर लग गया। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर पे मैं ही जाता हूँ दूसरे नंबर पे। चल भाई निकल यहाँ से, मैं जाऊंगा। चल हट हट यहाँ से। अबे टोनी, इसका क्या मतलब है? तू बाद में चला जाइयो, मेरे को जाने दे, क्योंकि जितना मैं लोगों को यहाँ पे मरते हुए देखूंगा मेरा डर इतना ही बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया मैं ही चला जाऊँ। आ रहा भैया, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ भाई आ रहा हूँ, पर बैठना है क्या? अरे नहीं, हमारा मतलब लटको लटको। गाइस ये टोनी बहुत चालाक है, देखा खुद यहाँ पर भाई चला गया, मेरे को नहीं जाने दे रहा है। कोई नहीं बेटा, टोनी तू जल्दी हारेगा। देख ले फ्रैंकलिन, मेरा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। भाई साहब टोनी तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 पहाड़ को पार कर लिया, पर ये गिरने का नाम ले रहा। टोनी भैया तुम गिरोगे, रुको अभी तुमको इस वाली पहाड़ की वैली में गिराते हैं। अरे कुछ नहीं होने। अरे भाई, अरे भाई पायलट साहब यार क्या कर रहे हो? अरे मेरे साथ साथ खुद को भी क्रैश करने का इरादा है क्या? अरे नहीं भैया, हम ऐसे डराते हैं, इतना आसान नहीं है इस ट्रेनिंग को पास करना। भाई साहब पायलट यहाँ पर देख रहे हो गाइस, जानकर हेलीकॉप्टर को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, क्रैश कर रहा है, जिससे कि टोनी का हाथ छूट जाए। लेकिन टोनी कितना ढीठ है यार, इसका हाथ छूटने का नाम ही ले रहा। भाई मर दूं मैं, जिगरा है मेरे अंदर, मैं ऐसे नहीं डरता किसी से भी। मिलिट्री का कर्नल बनने लायक तो मैं ही हूँ। और भाई पायलट साहब क्या हुआ? अरे भैया हमको चक्कर आ गए, लेकिन ये टोनी ना ही डरा। हमको तो लगता है टोनी ही बनेगा नेक्स्ट मिलिट्री कर्नल, ये तो मिक्सड की टक्कर पे है। अरे मजे आ गए। चल भाई फ्रैंकलिन, अभी से हार मान ले, आसानी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ तेरे को, फालतू में क्यों यहाँ पर मेरे से टक्कर ले रहा है तू? क्या बात है, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला है। बिल्कुल बच्चे, जो भी टास्क पूरा करेगा उसको मिलिट्री के स्पेशल अवार्ड मिलेंगे। वैसे ये कैसा रिवॉर्ड है? ये कोई स्पेशल सूट है क्या? अरे टोनी सर जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जीतूंगा समझे। अरे भैया चलो चलो जल्दी चलो, अब मैं चलाऊंगा इस हेलीकॉप्टर को। मैं पहले वाले पायलट से ज्यादा खतरनाक हूँ, उड़ा उड़ा के घुमा घुमा के इस मकड़ी को गिरा दूंगा। अरे यार पायलट साहब, आपकी मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या, जैसी बातें कर रहे हैं? गाइस लिटरली में भाई टोनी को तो कोई रेड स्पेशल टाइप का सूट मिल गया है, पता नहीं इसकी क्या स्पेशलिटी है, बट मेरे को टोनी स्टार्क को देख और मोटिवेशन आ गया। जब टोनी स्टार्क कर सकता तो मैं भी। ओ भाई साहब पायलट ने क्या किया? ओ भाई साहब पायलट गिर गया। ओए ओए पायलट के बच्चे, ओ ये क्या कर दिया तूने? ओए तो खुद ही कूद के भाग गया, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। मम्मी ओए हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, ओए मैं मर जाऊंगा, ओए मम्मी बचा लो मुझे। अरे बाप रे फैंकी भैया, हमें कुछ करना चाहिए। ओ भाई साहब मौसम को भी अभी खराब होना था, सत्यानाश। लो स्पाइडरमैन तो गया, स्पाइडरमैन के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो रहा है, पायलट छोड़ के भाग गया। अरे अगर मेरे पायलट ने भी यही हरकत की तो क्या होगा? ओए ओए मम्मी मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा था ना भाई, जाबाज का खेल है ये, ऐसी तुम मिलिट्री के ऑफिसर नहीं बन सकते, वो भी एडवांस मिलिट्री ऑफिसर। मम्मी वो कैसी ट्रेनिंग है? मुझे घर जाना है, मैं तो अपने शहर के गुंडों को ही पीट लूंगा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। वो क्या पिटाई हुई है मेरी अच्छी खासी वाली। भाई साहब गाइस बेचारा स्पाइडरमैन, उसकी हिम्मत ही टूट गई यार, क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ। वो तो किट करने की बोल रहा है खाली, खैर छोड़ो, मेरे को क्या, अब मेरा नंबर है, अब मैं जाऊंगा। अरे भैया जल्दी चलो, ज्यादा टाइम नहीं है। हल्क लटक गया पहले ही। मैं भी लटक गया। हैं? अरे नहीं यार, अरे कर्नल साहब मेरे को भी नंबर दो। और बच्चे चिंता मत कर, एक और हेलीकॉप्टर है, अगले राउंड में तू ही जाइयो। अरे बाप रे, हल्क के बच्चे वहां क्यों लटका है? अरे हल्क थोड़ा सा अटक गया था, लेकिन हल्क अब लटक चुका है तो कभी नहीं अटकेगा। चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी गिरो। ओ भाई यहाँ पर तुम सबके सब हारने वाले हो, जीत तो मेरी हुई है और मेरी होके रहेगी। भाई साहब गाइस, टोनी का तो घमंड तोड़ना पड़ेगा लिटरली में। अगर आप मेरे साथ हैं तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए। टोनी को ज्यादा ही घमंडी है, किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है। सही कहा है, मैं अंतर्यामी हूँ, मेरे को किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना चाहिए। अच्छा भैया तो ई लो, तुम्हें टक्कर मारेंगे। अरे हल्क को चक्कर आ रहे हैं, और हल्क को जब चक्कर आते हैं तो हल्क को भूख लगती है, इसलिए हल्क को बर्गर चाहिए। अरे बकवास मत कर हल्क के बच्चे। अरे ये पायलट फिर छोड़ के भाग गया, मम्मी भागा, दुआ के बाद पायलट। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार? मुझे तो लगता है पक्का ये पायलट टोनी स्टार्क से मिले पड़े हैं भाई। देख रहे हो कितनी खतरनाक हार्श ट्रेनिंग है यार। बेचारा डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क
ये भी गंदे वाले गिरे हैं नीचे, लेकिन क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? मुझे तो लग नहीं रहा है। और उठ गए, हा हा हा, हल्क बच गया, हल्क जीत गया, हल्क ने सरवाइव किया। बाप रे वाह। बट यार इनका टास्क पूरा नहीं हो पाया क्योंकि 1 मिनट, व्हाट, हल्क को क्या मिला? और बच्चे हल्क बहुत बहुत बधाई हो, तुझे तेरी जीप मिल गई क्योंकि तू यहाँ पर बच गया, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बचा। ओके अब समझा। मतलब इसका ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर से हमें वापस जहां से उड़े वहीं आना है, मतलब ये है कि गिरने के बाद भी उठ जाना है। ओके अबे फ्रैंकलिन तुझे नहीं पता, तेरे लिए मैंने क्या डिजाइन रेडी कर रखा है। यहाँ पर कुछ बॉम्ब लगा देता हूँ, अगर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होगा तो फ्रैंकलिन तो गिरा और फ्रैंकलिन से उठा जाएगा नहीं, और फ्रैंकलिन हारा। चलो भैया चलो, जल्दी जल्दी चलते हैं, चलो। अरे हाँ बिल्कुल भाई ऑफिसर, थोड़ा ख्याल रखियो यार, मेरा वैसे ही हड्डी वड्डी टूटी पड़ी है मेरी 4-5, बस कूदियो मत यार हेलीकॉप्टर छोड़ के। अरे भैया हम ऐसे ही हैं, कुछ भी कर डालते हैं, कभी भी कर डालते हैं। ओके गाइस मैं तो जा रहा हूँ ऊपर उड़ता हुआ। फ्रैंकलिन भैया जीतेंगे भी जीतेंगे, हमारे फ्रैंकी भैया जीतेंगे। वाह भाई कलवे, बहुत जीतना पड़ेगा वरना टोनी के सामने नाक कट जाएगी। चिंता मत करो, मैं इस हेलीकॉप्टर से ऐसे चिपक गया हूं जैसे भाई कोई फेविकॉल से मेरा हाथ चिपका दिया हो इससे। अच्छा बच्चे अभी बताता हूँ तेरे को मैं, अभी इसको नीचे करता हूँ। क्या कर रहा है? ले फोड़ दिया बम है। अरे पूरा हेलीकॉप्टर ही फट गया। गाइस ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? फ्रैंकलिन को पता भी नहीं है वो बम मैंने लगाया है। यार ये पायलट के बच्चे ने इस बार हेलीकॉप्टर ही फोड़ दिया। अच्छी बात ये थी बैकअप के लिए मेरे पास पैराशूट था। अबे ये क्या, इसके पास पैराशूट कहां से आ गया यार? लो पैराशूट भी टूट गया, किस्मत खोटी है फ्रैंकलिन की। नहीं गया फ्रैंकलिन। अब ये फ्रैंकलिन अगर नहीं उठा गिरने के 10 सेकंड के अंदर तो भाई ये हारा। नहीं अरे बाप रे गाइस, ऐसा लगता है मेरी स्पाइन टूट चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नीड योर हेल्प, मुझे 10 सेकंड के अंदर जल्दी उठना है। प्लीज लाइक का इमोजी स्पैम कीजिए कमेंट में ज्यादा से ज्यादा, और ये इंजर्ड वाला इमोजी स्पैम कीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरी चिंता करते हैं। मैं जानता हूँ या तो टोनी स्टार्क ने या फिर उस पायलट ने चीटिंग की है, मुझे उठना होगा। फ्रैंकी भैया कम ऑन, 10 सेकंड होने वाली है, अरे जल्दी उठिए। हाँ उठ गया मैं। अबे यार 1 सेकंड रह गई थी, 1 सेकंड नहीं बचा गया इससे, कोई नहीं देख लूंगा। वाह क्या बात है गाइस, हमने टेस्ट पास कर लिया। देखा इतने खतरनाक क्रैश होते हुए भी मैं हार नहीं मान रहा। मैं आप सभी के सपोर्ट से यहाँ पर अपने आप को जल्द यार, टोनी के बच्चे तुझे देख लूंगा मैं। अरे कर्नल साहब मैं यहाँ पर जीता, आपने हल्क को जीप दे दी और साथ साथ में टोनी स्टार्क को इतना स्पेशल सूट दे दिया। पता नहीं उसकी पावर क्या है, बट मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे सर कौन सा जीता है, ये पिट पिटा के आ रहा है, लेकिन ये बच्चा जीता तो इसने यहाँ पर हार नहीं मानी, इसलिए तेरे को यहाँ पर ये मिलता है। वाह हालांकि मेरे को एक मिलिट्री ऑफिसर की पूरी ड्रेस नहीं मिली, बट जैकेट तो मिल चुकी है, और इतना ठंड का मौसम है जैकेट मिल गई तो अच्छा ही है। देख लूंगा फ्रैंकलिन देख लूंगा। वाह मजा ही आ गया। डॉक्टर मिक्सेड मेरी पूरी ड्रेस कब मिलेगी? उसके लिए तुम्हें और टेस्ट कंप्लीट करनी होगी बच्चा। मेरी बात सुनो, फिलहाल यहाँ पर कंपटीशन में कुछ लोग हैं जैसे कि टोनी स्टार्क, फ्रैंकलिन, स्पाइडरमैन और हल्क, तुम लोग ही सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन यार मुझे तो कुछ नहीं मिला। हाँ तो तूने हार मान ली थी ना, इसलिए कुछ नहीं मिला। खैर बच्चा मेरी बात सुनो, यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो वही है खतरनाक आग और कांटे तुम्हें बीच में मिलेंगे, लेकिन इससे बच के तुम्हें यहाँ पर कुछ करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ के लाना है। करप्ट ऑफिसर्स को? बिल्कुल, वो सभी मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत होनहार हुआ करते थे एक समय पर, लेकिन अभी ये सब मिलिट्री ऑफिसर्स इन गॉड्स के साथ मिल गए हैं। ये रहे हमारे करप्ट ऑफिसर्स। करप्ट ऑफिसर्स भाई साहब, इन सभी का प्लान बहुत खतरनाक है। इन्होंने हमारे मिलिट्री के एक एडवांस खतरनाक एआई टेक्नोलॉजी के खतरनाक आयरन मैन के सूट को किडनैप कर रखा है। भाई साहब अबे ये तो मिलिट्री का आयरन मैन का सूट है, ये तो मुझे चाहिए। नहीं मुझे चाहिए, अरे मुझे चाहिए वो। ध्यान रखना बच्चे, जो भी जाएगा उस सूट के बिना नहीं आएगा, आएगा तो मारा या फिर हारा जाएगा। अरे चिंता मत कीजिए मिक्सेड, जीतूंगा तो मैं ही। अरे यार मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। वो मेरा नाम है स्पाइडरमैन, अपना रास्ता मैं खुद बनाता हूँ। मैं इस खतरनाक रास्ते की रुकावट को तोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। गाइस मुझे नहीं लगता स्पाइडरमैन से इतनी बड़ी बड़ी दीवारें या बोर्ड जो भी है टूटने वाली हैं। ओए फ्रैंकलिन के बच्चे अपने काम से काम रख, मिलिट्री का कर्नल स्पाइडरमैन ही बनेगा। हाँ और वो मिलिट्री वाला आयरन मैन का सूट भी मुझे मिलेगा, दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सूट मेरे पास होगा। अरे भाई स्पाइडरमैन कोई फायदा नहीं है, अच्छे तेरे बस की नहीं है। अरे यार ये तो टूटता ही नहीं है, लगता है मुझे बीच में से ही जाना पड़ेगा। और वहां पर अच्छे स्पाइडी जल्दी कर, वरना मैं तेरे को खुद डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अच्छा ठीक है जाता हूँ। अरे यार क्या खतरनाक आ गए, मम्मी जल गया। भाई साहब
स्पाइडरमैन ने 2 कदम क्या रखे, ये तो भाई पूरी तरह से ढेर ही हो गया। ओए नहीं चला, ओ फिर से चल गया। अरे बाप रे फंकी भैया, आपका क्या होगा? स्पाइडरमैन भैया तो सुपर ह्यूमन है, तब भी यहाँ पर इतनी बुरी तरह से तड़प रहे हैं आग में। आप क्या करोगे? मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। वैसे मेरे पास मेरा मिलिट्री की ये जैकेट है, आई थिंक इसमें कोई स्पेशलिटी हो, शायद ये फायर प्रूफ हो। अरे फ्रैंकलिन, सपने देखता रह जाएगा तो जीतूंगा तो मैं ही। तो अब पता चलेगा मेरा जो रेड सूट है, हालांकि ये सूट है या फिर किसी तरह का ये कोई प्रोटेक्शन वेस्ट है। जावेज, इस सूट का जरा फायर प्रूफ मोड ऑन करो। अरे वाह, मेरा सूट तो फायर प्रूफ निकला। और अब बच्चे सिर्फ फायर प्रूफ ही नहीं, वाटर प्रूफ भी आ, ये डिस्ट्रक्शन प्रूफ भी आ। क्या बात है, चल स्पाइडरमैन का बच्चा हट यहाँ से, मुझसे कॉम्पिटिशन करेगा। अबे ये गूंस कहाँ से आ गए? मारे उसको, मैंने कहा था ना वो करप्टेड ऑफिसर कुछ भी कर सकता है। ध्यान से, तुम उनको इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर पाओगे। अबे यार, अब इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। अरे फंकी भैया, लगता है टोनी शर्ट के वो सब लोग तो उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। टोनी भाग रहा है, अभी बता दो। ले और भैया मार दिया, अरे मार दिया, भैया मार दिया, चल मार दिया। मेरे आगे बड़े बड़े धुरंधर नहीं टिक पाए, तुम लोग कौन हो? खैर, मेरा सूट तो निकला फायर प्रूफ, मेरे आगे मजे। अरे यार, टोनी के तो मजे आ गए। अरे मिक्सिट सर, मेरा सूट भी फायर प्रूफ है क्या? अरे बच्चे, तेरा तो कोई सूट ही नहीं है, तेरा तो ये सिर्फ जैकेट है। वैसे मैं क्यों ना इस दीवार पे चढ़ूं? अरे गाइस, एक मिनट, मेरी जैकेट में कुछ क्लॉज है। ओ भाई साहब, ओके, तो मेरी मिलिट्री जैकेट इस काम की स्पेशलिटी साथ है। गाइस, मैं तो एक मकड़े की तरह लिटरली दीवारों पे चढ़ सकता हूँ। वैसे ये आइडिया स्पाइडरमैन के पास क्यों नहीं आया था? खैर छोड़ो, अपना तो फायदा ही हो गया। गाइस, ये जैकेट बहुत स्पेशल है यार। मेरे बूट्स भी आराम से मैं यहाँ पर स्टेबल हो पा रहा हूँ लिटरली में। भाई टेढ़ी क्या बोलो भाई, ये सीधी दीवार है लिटरली में, खड़ी दीवार। और देखिए कैसे यहाँ पर अच्छे से मैं जंप पा रहा हूँ। अरे यार, आगे कैसे जाऊं मैं? बड़ा खतरनाक धुआं हो रहा है। फ्रैंकलिन आ गया भाई। टोनी, एक मिनट, ओबे फ्रैंकलिन के बच्चे, तू यहाँ कैसे? अभी बताता हूँ तुझे। ले, अरे ये क्या कर रहा है? तो फ्रैंकलिन, तू आग से नहीं जला। अरे भागो, चल गया, पैर जल गए। ओके, आ गया गाइस, आ गया। अब बस मुझे इन गॉड्स को चकमा देना है। अबे फ्रैंकलिन रुक, ए करप्टेड ऑफिसर्स, मेरी बात सुनो। ये फ्रैंकलिन का बच्चा तुमसे तुम्हारा वो एआई टेक्नोलॉजी वाला मिलिट्री आयरमैन का सूट छीनने आया है। चलो अच्छे से इसकी बैंड बजा दो, चलो। ये टोनी स्टार्क यहाँ क्या कर रहा है? अरे पकड़ो उस टोनी स्टार्क के बच्चे को और मारो। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे हल्क तो फौलाद है, उसकी जीभ भी यहाँ पर फौलाद है। अजी बाप रे, फंकी भैया संभल के, हल्क भैया भी आ रहे हैं और बड़े गुस्से में लग रहे हैं। भाई साहब, इस हल्क के बच्चे ने तो गुस्से में अपनी जीभ की टन कर दी। लो, ये तो पूरा फटा यहाँ पर। हल्क का जीभ जल गया, हल्क का जीभ जल गया। हल्क को अब यहाँ पर अपनी जीभ को उठा के यहाँ से पटकना होगा, जिससे कि हल्क की जीभ बच जाए। वैसे हल्क की जीभ बकवास है, हल्क को इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं फंकी भैया, ध्यान से, हल्क भैया आ रहे हैं। हाँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ अपना। अच्छा, हल्क के सामने ज्यादा बोलेगा, हल्क फोड़ेगा। बहुत बढ़िया हल्क, बहुत बढ़िया, पीट इसको, अच्छी खासी बैंड बजा इसकी। अरे छोड़ दे हल्क, मेरे से तेरी क्या दुश्मनी है मम्मी? बहुत बुरा मारा। हल्क फोड़ेगा। क्या कर रहा है मूर्ख हल्क? हम सबको मारेगा क्या? बिल्कुल, हल्क सबको मारेगा, हल्क किसी को नहीं बख्शेगा। अरे बहुत बढ़िया हल्क, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, ये टोनी का बच्चा ना यहाँ पर जब देखो मेरी बैंड बजवाता रहता है हल्क से। ऑल राइट गाइस, यही सही मौका होगा इस वाले एआई टेक्नोलॉजी वाले मिलिट्री आयरमैन के सूट को पहनने का। अरे वो हल्क का सूट है, इससे दूर रह, वरना हल्क तुझे फोड़ेगा। हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। हल्क मेरी बात सुन भाई, वैसे भी तू इतना मोटा है, मतलब मोटा नहीं है, हल्क को मोटा बोला। अब हल्क तुझे फोड़ेगा, मेरी बात तो सुन। अरे इतना बड़ा, इतना छोटा सूट है यार, हल्क इसको ही तोड़ देगा। हल्क को इस सूट की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट, ये क्या? नहीं हल्क, अरे यार ये हल्क के बच्चे ने क्या कर दिया? अबे क्या कर रहा है हल्क? अबे पागल हो गया क्या? उस सूट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? हल्क इस सूट को नहीं पहन सकता, तो ये सूट भी हल्क का नहीं है। अबे यार, पूरा प्लान बिगाड़ दिया फ्रैंकलिन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने इसको मोटा बोला, इसको गुस्सा आ गया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे चल टोनी के बच्चे, ये मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। तूने यहाँ पर हल्क को एनकरेज किया ना सूट को पहनने के लिए। मैंने उससे बोला था, मेरे एनिमीज को रहा है ना कि सूट को पहने। खैर, यहाँ पर उस सूट को तो मैं ही लूंगा, मैं ही यहाँ पर मिलिट्री का करना बनूंगा। ऐसे नहीं मानेगा तो रुक, तेरे मुंह पर शॉटगन मार। टोनी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं चीटिंग करता है यहाँ पर। फिस्ट फाइट में गन निकाल के पीटता है मेरे को। गाइस आप लोग ना प्लीज टोनी नूब लिखिए, टोनी स्टार्क नूब है लिटरली में भाई, चीटिंग करता है ये। चलो भाई, इस सूट की देखता हूँ हालत। अरे वाह, काफी अच्छा उड़ रहा है भाई अभी भी। अच्छा, टोनी स्टार्क मरने के लिए। अरे ये क्या कर रहा है? मैं तुम जैसों की बातें भी नहीं सुनता। ले, ओके भाई, अब इसको कहते हैं ना
मिलिट्री का हाई टेक लेवल का आयरन मैन का सूट, मजा ही आ गया। इसको बोलते हैं भाई असली मिलिट्री ऑफिसर का सूट। भाई क्या खतरनाक आयरन मिलिट्री ड्रेस लग रही है, एकदम एकदम जेन्युइन लग रही है गाइस। मैं एक्साइट, अरे मैं जीत गया। देखो मैंने यहाँ पर इस सूट को फाइनली रेस्क्यू कर लिया और हल्क और फ्रैंकलिन मर गए, बेचारे नहीं बच पाए। नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं इस टोनी स्टार्क ने चीटिंग की है। अरे बच्चे, अब चीटिंग हो या फिर किसी भी तरह की लूटिंग, अच्छी बात यह है करप्टेड ऑफिसर्स को हरा दिया गया और साथ साथ में ये एआई टेक्नोलॉजी वाला मिलिट्री आयरन मैन का सूट हमारे पास है। ये ले फ्रैंकलिन तेरा नया सूट, तू चिंता मत कर, तू भी यहाँ पर विजेता है। ओके लेट्स गो भाई साहब। मुझे लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 की वेस्ट भाई साहब और गन। अरे मिक्सड मेरे को गन भी चाहिए। अरे भाई साहब बिल्कुल बात चाहिए, इलेक्ट्रिक वेपन्स है। इलेक्ट्रिक वेपन्स, क्या बात है भाई। बिजली से चार्ज होने वाले वेपन से लेके भाई नेचुरल वेपन, हर तरह के वेपन है मेरे पास। लेकिन हल्क को बनना था मिलिट्री कर्नल है, उसके लिए बच्चे एक बहुत बड़ी सुविधा और दुविधा आ गई है। ये क्या हो गया? अरे हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग बेस तो मिलिट्री ट्रेनिंग बेस रहा ही नहीं। ये क्या चल रहा है? असल में हमारे जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन सबको बेरहमी से मारा गया। ओह माय गॉड, जितने मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था उतनी ऑल फादर गॉड ने हमारे नए मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर कब्जा कर लिया। अब ये मिलिट्री ट्रेनिंग बेस मेरा है। यहाँ कोई भी मिलिट्री ऑफिसर अंदर कदम रखा तो वो इन सभी बाकी ऑफिसर की तरह मारा जाएगा। ये जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मेरे। एक मिनट, ये तो अपना लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट है। इन सभी ने हमारे खिलाफ बहुत खतरनाक वाली जंग छेड़ दिया है। पुलिस चाहती है मिलिट्री का कब्जा शहर में ना रहे, वो बाहर से ऑपरेट करें। और इन सभी का नया चीफ है ब्लैक फ्रैंकलिन। चीफ? पुलिस का चीफ ब्लैक फ्रैंकलिन? अबे भाई फ्रैंकलिन, उससे को सीख, तेरे से तो बेटर कर लिया उसने। टोनी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिलिट्री का नया कर्नल तो मैं ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मुझे अगर मिक्सिट को, अरे बाप रे, मुझे मिक्सिट को अगर यहाँ पर इंप्रेस करना है तो इस नए मिलिट्री ट्रेनिंग बेस को मैं इन सभी पुलिस ऑफिसर से बचाऊंगा। ए ऑफिसर्स, तुम सभी को देश की रक्षा करनी चाहिए। अरे भैया वही तो कर रहे हैं, तुम जैसे बेकार मिलिट्री ऑफिसर्स को पीट पीट के। अच्छा, मुझ पर गोलियां चलाओगे? अबे मेरा सूट प्योर बुलेट प्रूफ ही नहीं भाई, बॉम्ब प्रूफ है। तुम्हारी छोटी मोटी बुलेट्स कुछ नहीं कर पाएंगे उसको। भाई साहब टोनी इस समय इनविंसिबल है, बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये अभी सबसे पहले इस जाल को तोड़ते हैं हम। ये सुपर एआर वेपन निकाला। ऑलराइट, जाल तो हमने तोड़ दिया, अब जल्दी जाते हैं। गाइस टोनी स्टार्क को मैं क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। टोनी स्टार्क के बच्चे, मैं यहाँ पर मिलिट्री कर्नल बनूंगा। ये ले पुलिस ऑफिसर्स हट जाओ यहाँ से। मेरे लिटरली में भाई रास्ते में जो भी आया छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले तो गाइस वो जो इन पुलिस का नया चीफ है ब्लैक फ्रैंकलिन, वो मेरे से नहीं बचेगा। लिटरली में ये ले टोनी स्टार्क ने उसकी भलाई की, मेरी बुराई करके। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ ये लो। अबे फ्रैंकलिन क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? मैं अच्छे से अपना काम कर तो रहा हूँ। नहीं टोनी, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। जो करूंगा मैं करूंगा। फ्रैंकलिन के बच्चे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। हाँ गाइस, आइडिया, मैं ना मिनीगन निकालता हूँ और ये बड़े वाले जायंट रिवेंजर हल्क को और इन सभी खतरनाक पुलिस ऑफिसर को इससे बैंड में आता हूँ। अरे वो फ्रैंकलिन के बच्चे निकल जाए यहाँ से। ब्लैक फ्रैंकलिन, फिलहाल तो तेरी आर्मी को निकालने का प्लान है मेरा, पुलिस का और आर्मी का, जो भी हो भाई। तू किसी का भी चीफ नहीं रहेगा। अच्छा, अरे बाप रे, अरे मम्मी, अरे पीट दिया। ऑल फादर गॉड कुछ करो। हल्क फोड़ेगा ऑल फादर गॉड को, तो हल्क कहीं का नहीं छोड़ेगा। हल्क सबसे पहले उस फ्रैंकलिन को ठिकाने लगा। हल्क पहले तुझे ठिकाने लगाएगा। तू हल्क को ऑर्डर कौन देने वाला होता है? अरे हल्क, अरे भैया हल्क, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दुश्मन निकला, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे मैं। हल्क फोड़ेगा। ओ भाई साहब, नहीं, हल्क सुन तो। अरे यार, ये हल्क का बच्चा सारा प्लान खराब ना कर दे। क्या बोला हल्क को तूने? अच्छा, बहुत जता नहीं कर ली तुमने। बोला ना मिलिट्री बेस मेरा है, मिलिट्री ट्रेनिंग बेस भी मेरा है और तुम सभी मेरे दुश्मन हो क्या? हल्क को विंड मिल से मारा। भाई साहब, ये ऑल फादर गॉड जब तक हल्क को पीटने में बिजी है गाइस, मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ऑल फादर गॉड हल्क से बुरी हालत मेरी करेगा लिटरली में भाई। क्योंकि हल्क तो इतना भाई चौड़ा इंसान है, वो तो एक बार को बच भी जाएगा। मेरा क्या होगा गाइस? वैसे मैं ऑल फादर गॉड को इस हाई टेक एंटी टैंक से मार सकता हूं गाइस। ये एक ऐसा टैंक है जो लिटरली में भाई एक अटैक में ना बड़े बड़े खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स की भी बैंड बजा सकता है। तो चलो अब इसकी हाई टेक एंटी खतरनाक टेक्नोलॉजी को इस ऑल फादर गॉड पे यूज करते हैं। व्हाट? और ये क्या था भाई साहब? ये अटैक तो टोनी के जेरिको मिसाइल टाइप था, बट उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ओ भाई साहब,
पूरा पूरा ऑल फादर गॉड ही हमने डाउन कर दिया। अब तो भाई कर्नल खुश होके मेरे को ही बनाएगा शहर का नहीं भाई पूरे देश का नया मिलिट्री कर्नल। चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। देखिए हमने पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग बेस बचा लिया है और शायद मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो गया। अरे बच्चे बहुत बहुत बधाई हो, तूने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी तेरी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तूने अभी भी न जाने हमारे कितने अनगिनत मासूम ऑफिसर्स की जाने गवा दी इस प्लान को सक्सेसफुल करने में। इसलिए तेरे को बदले में यहाँ पर कुछ हाई टेक वेपन्स और कुछ लेवल 4 और लेवल 5 के डिफरेंट व्हीकल्स मिलते हैं, जैसे टैंकर से लेके ये हाई टेक टैंक। भाई साहब ट्रक है कि टैंक है, चिंता मत कर, एक ना एक दिन तू मिलिट्री कर्नल जरूर बनेगा। गाइस अगर आप चाहते हैं भाई पार्ट 2 में मैं कर्नल बनूं मिलिट्री का, तो जल्दी पार्ट 2 लिखिए। कम ऑन जल्दी से 500 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा।